करके ये जो नीतीश जी जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, कानून का राज है, तो यहाँ कहीं के सुशासन दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने जानना चाहिए इसमें। क्या नाम है सर आपका? मैं दीपांकर, किस पार्टी से हैं आप? CPI-ML जनरल सेक्रेटरी। हमारे अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट या यहाँ विद्यार्थी जो थाना है, तो क्या उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन से क्या ये मामला सुलझ जाएगा? हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि किसी तरह की कोई संवेदना नहीं ऐसा घटना हुआ है, क्या एक ब्राह्मण को न्याय मिलेगा? ये ब्राह्मण होने के चलते घटना नहीं घटी है। ये घर का कागज पत्तर सब ले लिया है। एक तरीके से घर को बंधक बनाए हुए थे, ये लोग गुलामी की जिंदगी जी रहे थे। तो हम सर, कल से ये घटना जो है बहुत ही दुखद घटना हुई है और हमें लगता है बिहार में कई दशकों के बाद ऐसी घटना हुई होगी। शायद मेरे हिसाब से, मेरे नॉलेज में अभी तक इतनी बड़ी घटना नहीं हुई थी बिहार में जैसा कि इस पीड़ित परिवार के साथ हुआ। और कल से विभिन्न सोशल मीडिया चैनलों पर भी और अखबारों में भी विभिन्न तरह की बातें उभर कर सामने आ रही है, और जिसमें कहा गया था, मैंने अभी तक तो फॉरेंसिक टीम की कोई रिपोर्ट या जो विभिन्न डॉक्टर हैं या पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी तक नहीं आई है, जिसमें अभी आने में समय है, मगर उसके आधार पर ही कुछ कहा जा सकता है जो ये आत्महत्या है या मर्डर है। मगर विभिन्न परिवार के सदस्य जो बचे हुए हैं, फिलहाल जो 2 बेटियां हैं, उनके द्वारा बताया जा रहा है इस तरह का जो आर्थिक तंगी है, इसमें आपने बातचीत किया परिवार से, तो क्या? बिल्कुल, इसीलिए वो तो आपने सही कहा कि आत्महत्या है, हत्या है, इस पर तो फॉरेंसिक रिपोर्ट आए, इस पर बातें हो, लेकिन ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आर्थिक तंगी के पीछे एक पूरा कर्ज का फंदा है। और ये जो महाजनी कर्ज है या जहाँ से भी लोगों ने छोटा मोटा कर्ज लिया है, ये लोग परेशान कर रहे थे। दूसरी जो बात है कि इस परेशानी को लेकर के जब थाने में लोग गए, परिवार के लोग, तो थाने वालों ने भी कोई बात नहीं सुनी। एक तरीके से संपूर्ण संवेदनहीनता, और ये संवेदनहीनता अभी भी जारी है। अभी इस घटना के बाद देखिए तो अभी तक थाने में, मैंने इससे पहले जो इस घटना से पहले दिए थे। बिल्कुल लोग गए और वहाँ बिल्कुल लोगों ने कहा कि ये कोई समूह वाले जो महिला समूह क्या है, लोन उसकी बाट है, वहाँ जाइए, यहाँ जाइए। तो थाना ने कोई इस मामले में इनके प्रति कोई सहानुभूति, कोई भी संवेदना थाने में नहीं मिली। दूसरा, अभी घटना हो जाने के बाद भी आप देख लीजिए, अभी तक हमने जो सुना कि शायद SP आए थे जी, वो SP आए होंगे लॉ एंड ऑर्डर घटना उस एंगल से, लेकिन इतनी बड़ी एक सामाजिक त्रासदी है, एक पूरा का पूरा परिवार जिस तरह से 2-3 पीढ़ी एक तरह से एक साथ ख़त्म हो जा रहे हैं। कुछ दिन पहले एक आत्महत्या की घटना है, उसके बाद हत्या या आत्महत्या जो कहिए, तो अभी तक हमने देखा कि DM तक भी यहाँ नहीं पहुँचे। तो कुल मिलाकर के ये जो नीतीश जी जो कहते हैं कि हमारे यहाँ सुशासन है, कानून का राज है, तो यहाँ कहीं के सुशासन दिख नहीं रहा है। हम लोगों ने जब जांच की थी पूरे बिहार में, कुछ दिन पहले की हम बात कर रहे हैं, तो उसी समय की रिपोर्ट थी कि हर घर में, ये हर घर की कहानी है। ये बहुत एक्सट्रीम है यहाँ, लेकिन छोटा मोटा कर्ज हर घर की कहानी है, और कर्ज को लेकर के परेशानी है हर घर की कहानी है। और इसीलिए एक आज आम मांग है इस दौर में, किसान कह रहे हैं कि हमें कर्ज से मुक्ति चाहिए, छोटे दुकानदार कह रहे हैं कि हमको कर्ज से मुक्ति चाहिए, छोटे मजदूर कह रहे हैं कि ये भी एक ऑटो चलाते थे और एक खैनी बेचते थे। तो लोग, ये जो छोटा मोटा कर्ज है लोगों के ऊपर, ये बड़े बड़े पूंजीपति बैंक लूट करके बाहर चले जा रहे हैं, करोड़ लूट करके, और वो बाहर जा कर के पूरे कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। आज तक भारत सरकार कुछ नहीं कर पा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी कुछ दिन पहले कहा बैंक वालों को कि छोटे कर्ज को छोड़ो और बड़े जो लोग कर्ज लेकर के भागे हैं उनका पीछा करो। तो ये छोटे जो कर्ज हैं, ये छोटे कर्ज को ख़त्म करना होगा। सरकार को तत्काल एक नीति बनानी होगी, घोषणा करनी होगी। ये घर का कागज पत्तर सब ले लिया है। एक तरीके से घर को बंधक बनाए हुए थे, ये लोग गुलामी की ज़िंदगी जी रहे थे जी। तो हमें लगता है कि तत्काल सरकार इस मामले में मुआवजे की घोषणा करे, जो घर के कागज पत्तर है वो सबको छुड़ा करके इनको दे। अब सरकार की इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, पक्का मकान, आवास, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, कहीं कोई भी सरकारी योजना इस घर तक पहुंची है ऐसा तो लगता ही नहीं है। और अगर थोड़ा मोड़ा कर्ज अगर मिला है माइक्रो फाइनेंस का, तो उस कर्ज का परिणाम ही निकल रहा है। इसलिए तो हमें लगता है कि बिल्कुल ही एक एक्सट्रीम घटना है, लेकिन ऐसी घटना दोबारा ना घटे। बिहार के, जैसे आपने कहा कि 10-15 साल में शायद पहली बार ऐसी घटना घट रही है, लेकिन ये पहली नहीं, ये आखिरी हो, ये घटना आखिरी हो। ऐसी घटना दोबारा बिहार के किसी कोने में, किसी गांव पंचायत में, किसी गरीब के साथ इस तरीके की घटना ना घटे, ये सरकार को जिम्मेदारी लेनी होगी।
सर क्या लगता है जो ये इतनी बड़ी घटना है तो इस पर जो पुलिस प्रशासन है या हमारे अनुमंडल या डिस्ट्रिक्ट या यहाँ विद्यार्थी जो थाना है तो क्या उनके द्वारा इन्वेस्टिगेशन से क्या ये मामला सुलझ जाएगा? हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि अभी तक जो ट्रैक रिकॉर्ड दिख रहा है वो तो दिख रहा है कि किसी तरह की कोई संवेदना नहीं है। और घटना हो जाने के बाद भी जिस लेवल पर काम होना चाहिए था, नीतीश जी को पहुंच जाना चाहिए था, यहाँ डीएम को पहुंच जाना चाहिए था। हम तो नहीं देख रहे हैं कि उस लेवल पर कोई सरकार की सक्रियता है, कोई इस मामले में संवेदना है, इसलिए लगता नहीं है। लेकिन ये जनता के ऊपर है, हमारे जैसे पार्टी के ऊपर विपक्ष के हमारे विधायक भी साथ में आए हैं। संदीप सौरभ जी पालीगंज के नौजवान विधायक हैं विधानसभा में, और इसके लिए न्याय के लिए लड़ेंगे और जहाँ तक लड़ना होगा हम लोग लड़ेंगे। न्याय बिल्कुल मिलना चाहिए इसमें। क्या नाम है सर आपका? मैं दीपांकर, किस पार्टी से आप? CPI-ML जिला से। तो सीपीआई के बारे में अक्सर कहा जाता है ये वंचितों का, दलितों का, गरीबों का पार्टी है। तो क्या ये एक ब्राह्मण परिवार में ऐसा घटना हुआ है, क्या एक ब्राह्मण को न्याय मिलेगा? ये ब्राह्मण होने के चलते घटना नहीं घटी है, ये बिहार में तमाम ऐसे हम बता रहे हैं सीपीआई पार्टी को लोगों के द्वारा कहा जा रहा है सीपीआई पार्टी जो है सो पिछड़ा अति पिछड़ों की पार्टी है, ऐसा कहा जा रहा है। लोग वो पता नहीं कौन लोग कह रहे हैं, पीड़ितों की पार्टी है। बिल्कुल सभी पीड़ितों को न्याय मिले, सभी वंचितों को अपना अधिकार मिले। कम्युनिस्ट पार्टी और लाल झंडा इसी के लिए है, माले पार्टी इसी के लिए है। हम इसमें नहीं देखते हैं कि जो पीड़ित हैं वो किस जाति बिरादरी से है, किस मजहब के हैं, ये देखने वाली बात नहीं है। और इसीलिए सबको पीड़ितों को न्याय मिले, ये सरकार वादा करती है लेकिन सरकार करती नहीं है। उसके लिए लड़ना ये हमारा फर्ज है, हम जरूर लड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।